हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर। आज हम आपको 2019 का ए यानी हिंदी प्रथम पाली फर्स्ट सेटिंग बताने जा रहा हूं। तो जिसमें से आपको समय 3 घंटा 15 मिनट है और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश पूर्वक खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है और मार्कशीट पर चिन्हित करना है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो 1 नंबर में दिया है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। तो यह है कालिदास की, यानी 1 का डी नंबर। 2 नंबर में है, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी जो है यह ढाते विश्वास कहानी का केंद्र पात्र है, यानी 2 का ए नंबर। 3 नंबर में है, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब हुआ जिसमें गुण का बोध होगा, यानी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण जो है अच्छा होगा, यानी 3 का डी नंबर। उसके बाद है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीस आपको स्वर संधि का उदाहरण है, महेंद्र भी है, एक भी है, लेकिन वाक्पति जो है आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यानी 4 का डी नंबर। वाक्पति जो है आपका व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वाक्य जो पति हो जाएगा, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, 4 का डी नंबर। 5 में है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो यह दिनकर जी का है, यानी 5 का ए नंबर। 6 नंबर में है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो 4 फरवरी 1938 में हुआ था। तो 6 का डी नंबर होगा, 4 फरवरी 1938 में हुआ था। उसके बाद है प्यारे बच्चों, 7 नंबर में अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द जो है आपका श्रृंगार है, यानी 7 का बी नंबर। 8 में है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में 18 वर्ष के, यानी मैक्स मुलर जो 4 वर्ष के थे तो उसका पिताजी भी देहांत हो गए थे। पिताजी का नाम है विल्हेल्म मैक्स मुलर, यानी 8 का यहाँ डी नंबर होगा, 18 वर्ष। 9 नंबर में फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। तो फ्रांस जो है कला केंद्र आबनियो होगा, आबनियो, यानी 9 का बी नंबर। 10 में है, जीत जीत में निरखत पाठ की विधा है। तो साक्षात्कार, यानी 10 का ए नंबर। 11 में दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण वाले कविता तो हिरोशिमा। 12 में है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग का मतलब है वह जो शब्द के पहले लगता है। तो अधर्म, यानी अ आपका उपसर्ग हो गया। 13 में है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय। तो आई प्रत्यय, 13 का डी नंबर। प्रत्यय का मतलब वह शब्द के अंत में लगता है, यानी एक लिख शब्द बना, लिख खा खा खा, खा में क्या रहा आत आई, यानी 13 का डी नंबर। अति सुधो सने को मार्ग है, जही नेकु सयान बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि के है। तो घनानंद जी का है। घन जोर आनंद बराबर घनानंद, उस चैप्टर में खाली आनंदे वाला बात था, 14 का डी नंबर। 15 में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 8 फरवरी 1916 में हुआ था, यानी 15 का सी नंबर, 1916। हिंदी का आदि कवि है तो चंद्रबरदाई, यानी 16 का ए नंबर, 16 का ए नंबर। उसके बाद है, साबर दैया डैश भाषा में सफल कहानीकार है, यानी 17 का डी नंबर। डी नंबर राजस्थानी। 18 में साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। तो निर्णायक, 18 का बी नंबर। 19 में रंगप्पा था। तो रंगप्पा एक जुआरी था, 12 का ए नंबर। 20 में है, शुद्ध वाक्य है। तो रोटी ताजी है, यानी 20 का बी नंबर। 21 में लेखक के घर में मछली कौन खाता था। उसका पिताजी खाता था, यानी 21 का बी नंबर। 22 में है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था बहादुर पर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है और दिल शब्द निर्मला ने उड़ाया था, उसका रिश्तेदार। तो 22 का ए नंबर, पैसे चुराने का। 23 में मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। तो 23 का डी नंबर, रेनर मारिया रिल्के।
24 में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो राजपुत्र है, पवन पुत्र भी है, वनवास चौराहा न है। चौराहा इसलिए न है कि इसमें पहला पद संख्यावाची है, जब संख्यावाची होगा तो द्विगु समास होगा, यानी 24 का डी नंबर आपका होगा। 25 में है अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है, तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला का ही दूसरा नाम पूर्व होता है, यानी 25 का ए नंबर। 26 में भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो जाति प्रथा, 26 का ए नंबर। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य आपका अभिलाषा है। घनानंद कवि है, तो घनानंद जो कवि है रीति मुक्त की। उसके बाद जन्म से ही पागल है, तो 29 का होगा बी नंबर। पापाती, पापाती जो था जन्मे से पागल था, यानी 29 का बी नंबर। उसके बाद प्यारे बच्चों है 29 के बाद 30 नंबर में है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो माँ ने मना कर दिया था, यानी 30 का बी नंबर। 31 में है पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, 9.5 साल, यानी 9.1/2 है या 9.5 साल। 31 का ए नंबर। 32 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो मैक्स मुलर को ही कहा था, तो वेदांतियों का वेदांती, यानी 32 का सी नंबर। 33 में दही वाली मगमा पाठ के लेखक है, तो यानी श्रीनिवास, 33 का ए नंबर। स्वर संधि का उदाहरण है, 34 का सी नंबर होगा वधूत्सव, यानी वधु जोड़ उत्सव होगा। वाग्देवी आपका व्यंजन संधि है, आच्छादन भी व्यंजन संधि है, पुनर्जन्म जो है आपका विसर्ग संधि है, इसलिए 34 का सी नंबर आपका सही होगा। 35 में है ललित निबंध है, तो ललित निबंध जो रचा हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, 35 का बी नंबर। 35 का बी नंबर। 36 में नौबत खाने में इबादत पाठ का केंद्र है, तो बिस्मिल्लाह खा, यानी 36 का बी नंबर। 37 में सर्वनाम का भेद है, तो कौन ऐसा शब्द है कि सर्वनाम का भेद है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है, और द्रव्यवाचक संज्ञा का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का है, तो यानी 37 का ए नंबर। 3 बेटे की माँ है, तो सीता, यानी 38 का बी नंबर। 39 में निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो वह, 39 का ए नंबर। 40 में रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, तो जनतंत्र का जन्म, यानी 40 का बी नंबर। 41 में द्वंद्व समास है, तो दिन रात, दिन रात जो है आपका द्वंद्व समास है, 41 का सी नंबर। 42 में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो तिल, यानी 42 का बी नंबर। सरहपाद की कृति है, यानी सरहपाद किसका रचना है, तो दोहा कोश, यानी 43 का ए नंबर। 44 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश, यानी एमपी में हुआ था, दलित परिवार में, 44 का बी नंबर। 45 में है कविता नहीं है, तो नौबत खाने में इबादत, यह कविता नहीं है, 45 का सी नंबर। 46 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था, तो बेगूसराय जिला में हुआ था, और 46 का सी नंबर। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो परविशेषण आपका विशेषण का भेद नहीं, ये तीनों है लेकिन परविशेषण नहीं है, यानी 47 का ए नंबर। 48 में तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो अज्ञे जी ने किया था, 48 का डी नंबर। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़ा, 49 का ए नंबर। जारशाही डैश में थी, तो सोवियत रूस, यानी 50 का ए नंबर। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।